हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम आज हमारा ये छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता विकास समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या कार्य होता है? ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान। इसमें दोस्तों ये यहाँ पे हो गया, इसको काटते हैं। शासन से प्राप्त अनुदान होता है, उसको पंचायतों में आवंटन करना। विकास परियोजनाओं का अनुमोदन देना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ये कल भी क्वेश्चन किया था इसी तरह का एक। तीसरे नंबर पे आते हैं। भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा जिलाधिकारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखपाल क्या होता है? लेखपाल ग्रामीण स्तर का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होता है। वित्त विभाग आप लोग समझ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योजना आयोग में ने निम्न में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? विकास खंड। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक। अब ये एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इस तरह का, उसमें था जिला। तो वो किस समिति की सिफारिश के अनुसार विकास कार्यक्रमों की आधारभूत इकाई जिला था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए और पीछे की क्लासेस देखिए। तो नेक्स्ट क्लासों पर चलते हैं। क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? जमींदारी उन्मूलन। यूपी जमींदारी उन्मूलन 1950। इसके तहत कौन कौन से 2 अधिकार अभिलेख समाप्त किए गए थे? 2 अधिकार अभिलेख होते थे, जिसमें से एक समाप्त कर किया गया था। तो वो कौन सा था? खेवट को समाप्त किया गया था। खेवट को। खतौनी अब भी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? तो इसका उत्तर क्या होगा? थॉमस मुनरो। कई जगह ये टॉमस मुनरो भी लिखा रहता है, टॉमस मुनरो। तो या टॉमस मुनरो हो या थॉमस मुनरो हो, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई क्या है? तो ये हो जाती है हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एयर मापन की एक इकाई है। एयर जो है मापन की एक इकाई है। इससे क्या नापा जाता है? लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। बताइए दोस्तों, इससे क्या नापा जाता है? ये है तुम्हारा क्षेत्रफल की इकाई। एयर क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताइए, जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 16। कितने रुपए का शुल्क लिया जाता है? 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो क्या होगा इसका उत्तर? पदुचेरी में। पदुचेरी में है। वर्तमान में कितने हैं? 527 है। 527 कृषि विज्ञान केंद्र है। पदुचेरी में ये कब स्थापित किया गया था, ये देख लेते हैं। 1974 में स्थापित किया गया था। कौन सी कमेटी थी? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था। किस विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है? इसका उत्तर क्या होगा? विलियम क्रुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1875। यूपी में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और इससे संबंधित एक डेट और याद रखो, 1 मई 1920 को। ये है, ये विधिवत रूप से, अगर विधिवत रूप से विधि बना के शुरू की गई थी तो ये डेट 1 मई 1920। और ऐसे अगर पूछा जाए तो ये 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? बहुत सरल क्वेश्चन, ये सभी को मालूम होगा। लेखपाल। लेखपाल क्या होता है? ग्राम स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है लेखपाल। यह भूमि संबंधित विवरण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
14 नंबर, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ये भी एक सरल सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1973 में। ये डेट एक 1982, ये क्या था? अवार्ड। इसी तरह आप लोग हर उसकी डेट जो भी आप लोगों को ध्यान आए उसी समय याद करते चलिए। 12 जुलाई 1982। समिति किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। 1969, ये क्या डेट है? ये है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इस दिन। तो ये डेटें आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 को 2 अक्टूबर को। अगर जैसे ध्यान रखें, डेट आप ध्यान रखना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर, जन्म दिवस पर 1993 में यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसके अंदर अच्छा इसका उद्देश्य देख लेते हैं इसी समय। ये था शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलवाकर स्वनियोजन करवाना उनका। चलते हैं नेक्स्ट स्तर पर। क्वेश्चन पर महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू की गई थी? तो ये गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय थे। ऐसे महालवाड़ी किसने लागू की थी? ये समुदाय आधारित होती थी। समुदाय, इसमें भूमि का स्वामी पूरे गांव को माना जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था थी, समुदाय माना जाता था और पूरा कर अंग्रेज पूरे गांव की तरफ से लेते थे। तो आगे चलते हैं। इसमें था, कब था ये महालवाड़ी? 1819। कौन था? हाल्ट मैकेंजी। इसी तरह याद करते चलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है 2000 में। महीना कौन सा था? दिसंबर 2000 को ये लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर, किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना ये शुरू की गई थी 2001 में। ये 18 जून, अगर इसकी डेट ध्यान रखना, 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसमें क्या था कि यूपी में किसानों को सभी तरह की जानकारियां देने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र होगा, जिसकी पढ़ाई कृषि से इंटर या स्नातक तक उसने की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर, नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन से बता रखा है, आप लोग कमेंट करिए। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। आगे चलते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ये कृषि क्षेत्र में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं ये आप लोग याद कर लीजिए। 5-6 क्रांतियाँ हम करा चुके हैं और इसी तरह अपने प्रश्नों में आगे भी लाते रहेंगे। तो सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। तिलहन आप लोग जानते हैं कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। टमाटर के लिए लाल क्रांति, ये मांस से भी संबंधित है। और दूध के लिए तो आप लोग जानते हैं श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन साहब, श्वेत क्रांति। चलते हैं 22 नंबर पे। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन है ठीक थोड़ा। ग्राम प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये है क्या? हमने बता चुके हैं, CACP। ये MSP जारी करता है। MSP जारी करता है। कितने फसलों पर वर्तमान में MSP दी जा रही है? 23 फसलों पर MSP दी जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा होता है? भू कृषि रिकॉर्ड तो ये होता है गिरदावरी। ये हम पहले भी बता चुके हैं। गिरदावरी क्या होता है? आप संक्षेप में समझिए। ये फसल सर्वे होता है, मुआयना जो लेखपाल करके लिखता है। तो फसल का सर्वे साल में 2 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है। कौन फसल कितनी मात्रा में बोई गई है। आगे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ कितने स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर तो सबको मालूम होगा, ये है 90 डेसिबल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के नए सेट के साथ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।